बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कलिमा के सारे अक़साम जो है इनको पढ़ा और इनको इनके माने के हद तक समझने की कोशिश की और हमने इनके ज़रिए से कुछ प्रैक्टिसेस भी की जिसके ज़रिए से हमने ये समझने की कोशिश की कि गोया इन इन मानों को समझने से क्या हम इस्म फ़ेल और हर्फ को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग कर ली है कलिमे की। इंशाल्लाह मज़ीद हम इस पे प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं और हर हफ्ते ही आप लोगों को कुछ दिया जाएगा जिससे आप मज़ीद प्रैक्टिस करें इन कलिमों को पहचानने में। ठीक है, अब ये है कि आपके ऊपर है कि आप कितना इसको प्रैक्टिस करना चाहती हैं, कितना इसको इसमें ना महारत हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि ये पहला कदम है। नहव में सबसे पहला कदम ये है कि आप इस्म फेल और हर्फ को पहचान पाएं। ठीक है, इसको पहचानने के और भी तरीके हैं, वो हम इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन जो बुनियादी मानक के एतबार से जो चीजें हैं ना, मानक के एतबार से जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस्म किस चीज को कहते हैं, फेल किस चीज को कहते हैं, हर्फ किस चीज को कहते हैं। फिर इसको आइडेंटिफाई करने के और भी जराए हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे जो क्लासेस हमारी इंशाल्लाह आएंगी इन अहयान अल्लाह हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो हमें आज पढ़ना है इंशाल्लाह वो है एक टॉपिक है जिसको कहते हैं अल कलाम। हम अभी क्या है, जिस तरह छोटा बच्चा होता है जो पहले कुछ टूटे फूटे अल्फाजों को बोलना सीखता है, उस लिहाज से हम वो छोटे बच्चे हैं। अभी हमने कुछ बोलना सीख लिया है, हमने कुछ इस्म के नाम बताना सीख लिया है, कुछ फेल बताना सीख लिया है, कुछ हर्फ बताना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें अब ये समझना है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कलाम जिसको कहा जाता है अरबी जुबान में, नहव की जुबान में अल कलाम यानी सेंटेंस। ठीक है, ये क्या चीज है कलाम अरबी जुबान में? अगर हम कहते हैं कि फला शख्स ने एक सेंटेंस कहा है तो इससे क्या मुराद होता है, कलाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हमें इसी को हल करना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहली जो चीज है वो हमें ये समझना है कि कलाम कहते किसको है। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन पर आप लोगों के लिए डेफिनेशन उर्दू में लिख रखी है, मैं इसी को पढ़ूंगा लेकिन मैं इसको आपको मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लुग़वी माना इसका ये है कि एक इबारत, एक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी हम अदा करते हैं जुबान से लिख कर, इसको एक एक्सप्रेशन कहते हैं, इबारत कहते हैं। तो कलाम एक ऐसी इबारत है जिसका कोई फायदा हासिल हो, यानी सुनने वाला अगर उस इबारत को पढ़े या सुने या देखे तो उससे सुनने वाले को या पढ़ने वाले को या समझने वाले को कोई फायदा हासिल हो। ठीक है, अब चाहे ये कलाम आप लिख कर करें या फिर खत व किताबत या इशारे के जरिए से करें, कलाम ऐसे इबारत को कहते हैं जिससे कोई फायदा हासिल हो, चाहे लफ्जन हो, लफ्जन यानी बोल कर। मिसाल आपने किसी से कहा कि मैं आज घर पर हूं, तो सुनने वाले ने समझ लिया, आपने कहा मैं आज घर पर हूं, सुनने वाले ने समझ लिया आपकी बात, तो आपने एक कलाम कहा है, यानी उससे सुनने वाले को एक फायदा हासिल हुआ, उसे ये पता चला कि आप घर पर हैं। इसी तरह आप किसी को कोई खत वगैरह लिखती हैं या आपने कोई किताब वगैरह लिखी, अब उस वो खत या किताब सामने वाले के पास पहुंच जाए तो इसको भी लुग़वी तौर पर कलाम ही कहेंगे। वो आपका कलाम है उसके लिए, है ना। खत व किताबत में हम जब लिखते हैं तो वो हमारा कलाम होता है, हमारा सेंटेंस होता है, जो हम अपने माफी जमीर, जो हमारे अंदर जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो लिखकर सामने वाले तक पहुंचा देते हैं और सामने वाला उससे फायदा हासिल करता है। इसी तरह इशारा करने को भी अरबी जुबान में कलाम ही कहा जाता है, और इसकी थोड़ी बहुत दलील भी मैं आपको दूंगा कुरान मजीद से और दूसरे एतबार से भी, कि इशारे को भी कलाम कहा जाता है अरबी जुबान में। ठीक है, इशारा करने को। अब देखें, हमारे पास कुरान मजीद है, जो मुसहफ है, जो दोनों कवर के बीच में जो हमारे पास मुसहफ मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? कला। कलामुल्लाह कहते हैं ना।
कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम है। यानी कुरान मजीद, इसको हम क्या कहते हैं? अल्लाह का कलाम है। हालांकि वो हमारे पास लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है, लेकिन तब भी हम इसको क्या कहते हैं? अल्लाह का कलाम है ये, यही कहते हैं ना। इसलिए अरबी जुबान में कलाम लिखी हुई चीज को भी कहा जाता है। बोलने के अलावा अगर कोई चीज लिखी हुई हो तो भी लुग़वी तौर पर, डेफिनेशन के तौर पर उसको भी कलाम कहा जाता है। ये तो एक हो गया। अब ये है कि किताबत वगैरह, तो मैंने कहा कि ये भी जो है ना वो लिख कर की जाती है, इसको भी खत व किताबत को भी कलाम कहा जाता है। अब इशारा, इशारा करना, क्या ये कलाम है? तो इसकी दलील देखिए, आपके पास सूरह आले इमरान में आयत नंबर 4, ठीक है, सूरह आले इमरान में आयत नंबर 4 में अगर आप देखें तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है थोड़ा सा इसका तर्जुमा? पूरी आयत का मुझे नहीं चाहिए, बस ये इल्ला रमजा तक चाहिए, इल्ला रमजा। अगर आप लोगों में से कोई जो है ना आगे बढ़कर इसका तर्जुमा कर दे यहाँ से सिर्फ। हाँ, 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 नहीं तू कलाम करना लोगों से 3 दिन, नहीं नहीं, यहाँ से, मगर काल रब्बी से शुरू करें। काल रब्बि जअल ली आया, यानी यहाँ पर बात में कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। यहाँ पर जकरिया कहा, अलैहिस्सलाम, ये हाँ मेरे एक, रब बना। जी एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जकरिया अलैहिस्सलाम के किस्से की बात हो रही है, जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें निशानी के तौर पर कुछ निशानी दी थी, जिससे उनको ये पता चले कि अब उन्हें बेटा होने वाला है, यानी यहया अलैहिस्सलाम जो है ना वो होने वाले हैं। तो ये उसी का जिक्र है। तो हाँ, अब आप इसका तर्जुमा करें इंशाल्लाह। कहा, ए मेरे रब बना मेरे लिए कोई निशानी। हम्म। कहा रब ने, अता करूंगा तुझे, नहीं तू कलाम करना नहीं, लोगों से 3 दिनों हाँ तक, मगर इशारे। हाँ, मगर इशारे से, ठीक है। आपने कहा काल रब्बी, ठीक है, मेरे रब ने कहा इजअल, बना दे, ली मेरे लिए, आयतन कोई निशानी, काला उसने कहा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, तेरे ए मेरे रब बना दे मेरे लिए कोई निशानी, तो रब ने कहा तुझे अता करूंगा, मैं तुझे अता नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुझे अता करूंगी, आयतु का यानी तुम्हारी निशानी ये है। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, आती का नहीं है, आयतु का है। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। हाँ, आयतु का, आयतु का तुम्हारी निशानी ये है कि तू बात ना कर नहीं, सकेगा लोगों से 3 दिन, मगर इशारे से। अब ठीक है ना तर्जुमा? मेरी आवाज रिपीट हो रही है किसी वजह से, आप लोग क्या मेरी आवाज दोहरा रहे हाँ हैं? 2 बार आ रही 2 बार आ रही है ना? हो रही। इको हो रही है। अभी अभी देखें, अभी ठीक है क्या? अब ठीक है आवाज मेरी? जी अभी सही है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आयतुका अल्लाह तुकल्लिमन नास, कि तू लोगों से बात ना कर सकेगा मगर कैसे? इशारे से। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला भी ये बताना चाह रहे हैं कि इशारे से भी बात की जा सकती है, इशारे को भी कलाम कहा जा सकता है। ला तुकल्लिमन नास, तू लोगों से कलाम ना कर सकेगा मगर इशारे से। तो इशारा भी अरबी जुबान में लुग़वी तौर पर यानी कलाम करने का माना देता है। यहां तक मेरी बात क्लियर है ना? क्या आप लोग सबको मेरी बात समझ में आ गई है? जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि अब जो हम नहव में पढ़ने वाले हैं, इस्तिलाही माना इसका जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कि कलाम कहते किस चीज को है अरबी जुबान में, यानी नहव की जुबान में, ग्रामर की जुबान में कलाम किसको कहते हैं। तो 4 चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर ये 4 चीजें आ गई तो ये कलाम कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला है वो लफ्ज होना चाहिए। मैं सबका माना बताऊंगा, ठीक है, सबका माना क्या है, इसमें क्या चीज शामिल है क्या नहीं शामिल है, वो सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले कलाम लफ्ज होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? तालीफ होनी चाहिए, तालीफ होनी चाहिए। ये सबका माना मैं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ वो 4 चीजें बता रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तालीफ होनी चाहिए, तीसरी चीज मुफीद होनी चाहिए, और चौथी चीज
अल वद यानी वज़ा होना चाहिए उसमें, वज़ा। इसका माना क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये चार चीजें हैं और इन्हीं चार चीजों को आज हम पढ़ेंगे कि कलाम के लिए ये चार चीजें जो शर्त हैं, इनका माना क्या है, और किस जुमले में, किस कलाम में ये चीजें पाई जाती हैं और किस में ये चीजें नहीं पाई जाती। जिसमें पाई जाती हैं उसको कलाम कहेंगे, और जिसमें नहीं पाई जाती उसे कलाम नहीं कहा जा सकता। यानी ये चारों चीजों का एक साथ होना जरूरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब हम इंशाल्लाह पहली जो इसकी कंडीशन है, जो शर्त है इसकी, वो ये है कि वो लफ्ज होना चाहिए। और ये हमने कलेमा में भी पढ़ा था। तो वो क्या है? वो आवाज जो मुंह से निकले और बाज हरूफे हिजाइया पर मुश्तमिल हो। अच्छा, अभी हमने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या था? जो उसकी लुग़वी डेफिनेशन थी कि वो खत व किताबत भी हो सकता है, ठीक है। वो जो है वो इशारा भी हो सकता है। लेकिन अरबी जुबान में नहव में कलाम सिर्फ लफ्जन होता है, यानी बोलकर, मुंह से बोलकर, वो आवाज जो मुंह से निकले और अलिफ बा ता सा इन पर मुश्तमिल हो। यानी अगर मैं कहूँ ना पेन, मिसाल के तौर पर पेन, PEN पेन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलिए इस तरह, पेन। अब मुझे आप बताएं कि क्या ये लफ्ज है? आप लोगों में से कौन बताएगा क्या ये मैंने अरबी में हाँ। कलाम के लिए जो लफ्ज, जो डेफिनेशन ऊपर है कि वो आवाज जो मुंह से निकले और बाज हरूफ हिजाइया पर मुश्तमिल हो, तो ये तो मैं मुंह से बोल रहा हूं ना, पेन। तो क्या ये लफ्ज है? अरबी जुबान में अरबी नहव में ज़बान क्या? में नहीं होगा। है ना? हाँ बोले क्योंकि अरबी ज़बान में, हाँ जी, क्योंकि अरबी ज़बान में पेन नहीं होता ना। ये तो अंग्रेजी का अल्फाज है। अंग्रेजी का अल्फाज है। चले मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। चले, दिखने में तो अंग्रेजी जैसे ही लगेगा, ठीक है। चले, अब थोड़ा अरबी जैसा लग रहा है। लेकिन अरबी ज़बान में पेन नहीं होता। मतलब अगर वो तो कलमुन इस तरह से होता है ना। नहीं चले, मैं वो ठीक है। और लेकिन अरबी जुबान में तो हम कह सकते हैं ना इस तरह पेन, मतलब मुंह से एक लफ्ज मायने अदा तो किया है, माना, यहाँ जी माना की सर, बात नहीं हो कह रही है। सकते हैं। हाँ हाँ, कह सकते हैं, और इसमें हुरूफ हिजा भी आ रहे हैं ना सारे। माशाअल्लाह। पे पा ये, या हाँ नून। अब मुझे बताइएगा, ये अभी कौन, किसने जवाब दिया है? साइमा। साइमा, माशाल्लाह। नहीं ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने ना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब गलती होगी तब पता चलेगा। अब आपने दो बातें कही यहाँ पे कि ये लफ्जी है क्योंकि मुंह से अदा कर रहे हैं, और हुरूफ हिजाइया पर भी मुश्तमिल है। माशाल्लाह। अब मुझे आप बताएं कि पा जो है ये हुरूफ हिजाइया में कहाँ आता है? नहीं आता है ये तो, उर्दू में। जी जी, पा नहीं आता, उर्दू में आता है। ठीक है, तो ये पा जो है ना, ये यहाँ पर असल मसला है। ये जो पा है, ये अरबी जुबान इसको नहीं जानता ये क्या चीज है, पा। तो आपको पता है ना कि अगर आप मिस्र वगैरह में जाएंगे तो वो वो बेचारे जो है ना, वो किसी लफ्ज में अगर पा आ जाए तो उसको उनका मुतबादिल नहीं पता होता है, तो वो क्या कहते हैं? बा कहते हैं। पेन को वो कहेंगे बेन, पेप्सी को कहेंगे बेप्सी। अरबी सब लोग पा की जगह बा यूज करते हैं। अक्सर डिपेंड, अक्सर यही होता जैसे है, हाँ। पाकिस्तान को पाकिस्तान। हाँ इसी वजह ओके। से अरबी, हाँ इसी वजह से ना वो उसको फिर तारीफ करते हैं, उसको अरबी जुबान में लेकर आते हैं, खींच कर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनके पास कलम वर्ड नहीं होता ना, और उनको पेन को ही किसी तरह अरबी जुबान में यूज करना होता, तो वो कहते हैं बेन। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कलम है हमारे पास अरबी जुबान का लफ्ज, ठीक है। तो इसमें करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये मैं खुद एक मिस्री के साथ रहता था, तो वो वो बेचारा वो पेप्सी कहता था। तो वो पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि वो पेप्सी क्यों कहता है ये। तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये मसला है उनके साथ। वो उनसे पा निकलता ही नहीं है, वो उनको आदत ही नहीं है पा बोलने की, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैंने आपसे शेयर किया है। वो पेप्सी बोलते हैं, या फिर किसी भी चीज में अगर पी का साउंड आ जाए ना, बस उनके लिए मुसीबत हो जाती है, वो बा ही निकलता है फिर वो, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि वो लफ्ज होना चाहिए, यानी बोल में, बोल चाल में, ठीक है।
बोल चाल में वो अरबी के अल्फाज होने चाहिए, अरबी के हरूफ होने चाहिए, और वो मुंह से अदा करने वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज जो है वो दो सवाल है आप लोगों के लिए। क्या चरिंद व परिंद हॉर्न की आवाज लफ्ज कहला सकते हैं? मुश्तमिल यानी उससे बना हुआ होना चाहिए, मुश्तमिल यानी उससे बना हुआ होना चाहिए, मुश्तमिल यानी उन्हीं से तैयार किया गया। ठीक है। अच्छा, तो जिसने कहा है कि हाँ ये लफ्ज है, तो फिर मुझे बताएं कि ये लफ्ज क्यों है, और जिन्होंने कहा है कि नहीं है वो भी अपने आंसर देंगे। सर ये जो आवाज होती है ना, इसको लिखा नहीं जाता। ये जो चिरिंद पिरिंद की आवाज होती है ना, हॉर्न की आवाज होती है, हाँ इसको लिख नहीं सकते। हाँ, यानी ये तो एक तो ये कि जो मुंह से ना, यानी इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, इंसानों के मुंह से निकलने वाली आवाज होनी चाहिए। ये जो हॉर्न है, या फिर टेम्पो की आवाज है, या फिर गाड़ियों की आवाज है, इनका जो है ना वो हमारा जो मुंह है वो नहीं है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक आला है जिससे वो आवाज निकल रही है। लेकिन हम जब कहते हैं मुंह से आवाज, तो इसमें होंठ और हलक और जो हमारा वोकल कॉर्ड है, ठीक है, इनसे जो आवाज निकलती है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से हॉर्न वगैरह की आवाज जो है वो लफ्ज नहीं कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह क्या खत व किताबत व इशारा करना लफ्ज कहला सकता है? खत व किताबत जी। हो सकता है जी अभी। जी। अच्छा, तो फिर हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ा था, वो आवाज जो मुंह से निकले और बाज हरूफ हिजाइया पर मुश्तमिल हो, तो क्या खत व किताबत में मुंह से आवाज निकलती है, इशारे में मुंह से आवाज निकलती है? नहीं सर। नहीं सर, है ना? तो ये ये थोड़ा सा है। जुमले के लिए हो सकता है, लफ्ज हाँ के लिए नहीं हो सकता। हाँ, सही है। ये लफ्ज नहीं हो सकता। ये यानी डेफिनेशन के तौर पर ये कलाम हो सकता है, लेकिन जब नहव में कलाम की बात आएगी ना, तो ये कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये लफ्ज नहीं है, ये बोला नहीं जा रहा है। ठीक है। तो नहव की जुबान में लफ्ज हमेशा यानी कलाम हमेशा बोल कर होता है। ठीक है, लिख कर या इशारे से या खत व किताबत से नहीं होता है, उसको लफ्ज नहीं कहेंगे नहव की जबान में। ठीक है, नहव के टर्मिनोलॉजी में। तो ये यहाँ तक इंशाल्लाह उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? लफ्ज का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज जो मैंने लिखी थी, तालीफ। उसको मैंने यहाँ पे मुरक्कब लिखा है यहाँ, लेकिन इसको तालीफ भी आप कह सकते हैं। मैं दोनों के बीच में एक बारीक सा फर्क है, चलो मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ, तालीफ। और मैं मुरक्कब नहीं कहकर, एक्चुअली यहाँ पर मुझे तालीफ लिखना चाहिए था। अच्छा ठीक है, तालीफ। ठीक है। अच्छा, तालीफ किसको कहते हैं? तालीफ में आने से पहले हम आते हैं एक टर्म पर, मुरक्कब। ठीक है, मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं एक चीज को दूसरे पर रखना। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन दोनों चीजों में कोई मुनासिबत हो, यानी कोई रिलेशन हो। दो चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखना, ठीक है, लेकिन इन दोनों में कोई मुनासिबत जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप गधे को टेबल पर चढ़ा दें, ठीक है, तो गधा और टेबल में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये मुरक्कब कहलाएगा। इसी तरह जब इंसान घोड़े पर बैठता है, या गधे पे तो नहीं बैठता है, ऊंट पर बैठता है, तो पुराने जमाने में खच्चर पे बैठते थे, लेकिन अब गधे पे कोई नहीं बैठता। तो ऊंट और घोड़े पर जब इंसान बैठता है, तो इसको क्या कहते हैं? यानी इसके लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल होता है, रुकबानुन, यानी उस पर बैठने वाला। मुरक्कब। हाँ, यानी उस पर रकीबा गुलामुन अला अलल इबिली, यानी इस तरह आता है, यानी गुलाम बच्चा ऊंट पर, ऊंटनी पर बैठ गया। ठीक है, इस तरह। तो ये तरकीब कहलाता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इंसान और उस खच्चर में, या फिर उस घोड़े पर, या फिर उस ऊंट के बीच में
कोई ताल्लुक हो, यानी इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, ठीक है, तो इसको तरकीब कहते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि दोनों में कोई ताल्लुक हो, ये इसको तरकीब कहते हैं, यानी एक चीज को दूसरे पर रखना जिसके बीच में कोई ताल्लुक या मुनासबत हो या ना हो। ठीक है, लेकिन जब हम कलाम में बात करते हैं, जब हम कलाम में बात करते हैं कि अरबी जुबान में नहव में कलाम किसको कहते हैं, तो यहाँ पर तरकीब मुराद नहीं होती, यहाँ पर तालीफ मुराद होती है। तालीफ क्या कहते हैं, यानी दो या दो से जायद ऐसे लफ्जों को आमने सामने रखना जिनके बीच में कोई मुनासबत हो, यानी दो लफ्जों को या दो से जायद लफ्जों को आप एक साथ लेकर आए। ठीक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा ना लफ्ज, तो एक लफ्ज हम अदा करेंगे, एक और लफ्ज अदा करेंगे, और इन दो को कम से कम दो को या दो से जायद लफ्जों को एक साथ लेकर आएंगे, और ऐसा लेकर आए कि इनमें कोई रिलेशन हो, हर वर्ड का एक दूसरे में कोई ताल्लुक हो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अल्लाह समद, सूरह इखलास आयत नंबर 2, इसका तर्जुमा क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? अल्लाह अल्लाह समद, बेनी अल्लाह बेनियाज है। ठीक है, अब आपने दो काम किए यहाँ पर। अल्लाह एक लफ्ज लाया आपने, ठीक है, अल्लाह का एक माना होता है, अरबी जुबान का एक लफ्ज है, अभी हमने पढ़ा था कि वो बोलकर हो और हुरूफ हिजाइया पर मुश्तमिल हो, तो ये दोनों चीजें इसमें पाई जाती है। अस्समदु बेनियाज, ये भी अरबी का एक लफ्ज है, इसमें भी हुरूफ हिजाइया हैं, बोलकर हम अदा कर रहे हैं। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अच्छा, तो यहाँ पर फिर तालीफ कहाँ पर आई? तालीफ देखें, आपने जब कहा अल्लाह बेनियाज है, तो आपने जब ये बेनियाज कहा तो आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मुरक्कब के बारे में, नहीं, मुरक्कब नहीं, आप अल्लाह के बारे में। अल्लाह के बारे में बात कर रही हैं, अल्लाह के बारे में बात कर रही है, यानी अल्लाह बेनियाज है, और ये सही भी है कि अल्लाह वाकई बेनियाज है। इस वजह से दोनों में एक ताल्लुक है, अल्लाह और असमद में एक ताल्लुक है, यानी दोनों एक, असमद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रही हैं, तो एक ताल्लुक बन गया, इसी को तालीफ कहते हैं, यानी एक ताल्लुक होना चाहिए इन दोनों लफ्जों में। इसी तरह सूरह यासीन आयत नंबर 52 में वसदक़ल मुरसलून, इसका इसका तर्जुमा कोई बता सकता है? और सच्चे रसूल। नहीं, और सच्चे रसूल नहीं, वसदक़ल मुरसलून, सदक़ल और मुरसलून। सच्चे हाँ जी जी बोले, तर्जुमा देख कर बोले, कोई मसला नहीं है। सूरह ये यासीन जाने आयत नंबर, हाँ हाँ, मेरे हिसाब से तर्जुमा ये होना चाहिए, और रसूलों ने सच कहा, जी या सर, सच, ऐसे ही है। ऐसे ही हो। ठीक है, और रसूलों ने या भेजे हुओं ने सच कर दिया या फिर सच कहा, इस तरह हो सकता है। ठीक है, वसदक़ल मुरसलून। ठीक है, तो अब यहाँ पर सदका यानी सच कहा, और किन्होंने कहा? रसूलों ने। तो यहाँ पर रसूल और सच कहने में एक ताल्लुक है, यानी कहने वाला कौन है? रसूल है। रसूल, जितने भी रसूल हैं गुजरे हैं, उनके बारे में बात हो रही है, तो ये ताल्लुक हो गया ना, सच्चाई कहना, सच कहना और रसूलों में, यानी इनके बारे में बात हो रही है, रसूलों के बारे में ये बात हो रही है। सदका, इन लोगों ने सच कहा, रसूलों ने सच कहा, तो एक ताल्लुक है, तो इसको तालीफ कहते हैं। यानी दो लफ्ज आप लेकर आए, सदका एक लफ्ज है, और मुरसलून, अल मुरसलून ये एक और लफ्ज लेकर आएंगे, और ये इन दोनों में आपने एक ताल्लुक पैदा कर दिया। ठीक हो गया ना? ये बात समझ में आ रही है ना मेरी? एक और मिसाल से देख लीजिए, यदरिबुल्लाहुल अमसाल, यदरिबुल्लाहुल अमसाला, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 25, इसका तर्जुमा कोई मुझे बता सकता है? जी जी, अल्लाह बयान करता है मिसालें। अल्लाह बयान करता है मिसालें। ये देखिए, यदरिबु बयान करता है, ठीक है, अल्लाह मिसालें, ये तीनों का एक तीनों का आपस में ताल्लुक है ना, यानी मिसाल बयान करता है, कौन करता है? अल्लाह करता है, और क्या बयान करता है? मिसाल बयान करता है। यदरिबु यानी बयान करना, ठीक है, यहाँ पर यदरिबु यानी मारना नहीं होगा, यहाँ पर बयान करना माना होगा। बयान करता है अल्लाह मिसालें, तो इन तीनों का आपस में एक ताल्लुक है ना।
जी सर, ताल्लुक है इनका। हाँ, तो इसी को तालीफ कहते हैं, फेल, फाइल और मफूल। जी, ये ताल्लुक हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह रुकैया, ठीक है। फेल, फाइल और मफूल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी कहने का मकसद ये है कि कलाम में जो एक शर्त, अहम शर्त क्या है, वो ये है कि तालीफ होनी चाहिए, एक ताल्लुक होना चाहिए, यानी लफ्जों को करीब हम लाते हैं और ऐसा करीब लाएं कि आपस में इनकी कोई मुनासिबत हो, कोई ताल्लुक हो, ठीक है। तो यहां तक इंशाल्लाह बात समझ में आई होगी। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। कतबत ताइरु, कतबत ताइरु, ताइर कहते हैं परिंदे को, हाँ, और कतब, हाँ, लिखना। और हाँ। तो अब मुझे आप लोगों में से कोई ये बताए कि ये क्या है, इसका तर्जुमा क्या होगा। लिखा परिंदे ने। माशाअल्लाह। तो अब मुझे बताएं कि ये तालीफ है या नहीं। नहीं सर सर, ये ये तालीफ तालीफ नहीं है। नहीं तालीफ है है ना। ना। अच्छा, नहीं है नहीं है सर। तालीफ, इसलिए कि इनके मुनासबत नहीं है, आपस में जोड़ नहीं है कोई। अच्छा, हाँ हाँ। परिंदे ने लिखा, परिंदे ने, तो हाँ, तो जो जो कह रहे हैं कि ताल्लुक नहीं है, क्यों नहीं है। और क्योंकि ये आपस में सिमिलर नहीं है ना, सिमिलर दोनों नहीं है का और कोई जोड़ नहीं। यानी मसला यहाँ पर क्या है, मसला, अच्छा, जिन्होंने कहा कि ताल्लुक है यानी तालीफ है, तो वो मुझे बताएं कि क्यों क्यों है। अच्छा चलिए, तो जिन्होंने कहा है कि नहीं है वही बता दे फिर, ठीक है। तो वो ये है कि जवाब यहाँ पर ये है कि परिंदे लिखते नहीं हैं, तो इस वजह से इनका कोई आपस में मुनासिबत नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। परिंदा लिख नहीं सकता ना, तो ये कैसी मुनासिबत आप लाएंगे। परिंदा लिख नहीं सकता है, ठीक है। कतब ताइरु, परिंदे ने लिखा, ये तालीफ नहीं है। इस वजह से इसको हम तरकीब तो कह सकते हैं। जी अस्मा, तरकीब तो लिख सकते हैं लेकिन तालीफ नहीं कह सकते, यानी तरकीब तो है, यानी इसमें हमने दो लफ्जों को आपस में करीब तो किया है, एक एक माना भी बन रहा है, लेकिन ये तालीफ नहीं कहलाएगा। ये कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या कहलाएगा, तरकीब कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल है, मस्मुक, जब हम कहते हैं ना अरबी जुबान में, मस्मुक, तुम्हारा नाम क्या है, या मस्मुकी, मस्मुकी, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जवाब में आप क्या कहेंगे। इसका तर्जुमा बताइएगा। मस्मुकी, मस्मुकी यानी माँ, यानी क्या, इस्मुकी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम यानी तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर, सर हम जी जी, हम अपना नाम ही बताएंगे। हाँ, तो मिसाल के तौर पर किसी ने कहा फातिमा, मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये सिर्फ मैं एक मिसाल के तौर पर, मैं आप लोगों में से किसी का नहीं दे रहा, सॉरी, फातिमा, ठीक इसका है। तर्जुमा ये नहीं होगा अन्ना फातिमा तुम। जी, इसका जवाब मैं वही बताने लगा हूँ मैं, यानी इसका आप दो तरीके से जवाब दे सकती हैं, या तो आप इस तरह कहें अना फातिमा, या फिर आप अगर सिर्फ इतना भी कहें फातिमा तो भी जवाब हो जाएगा, यानी आप मैं फातिमा हूं ना कहकर आप सिर्फ ये कहें फातिमा, आपका नाम क्या है, आपने कहा फातिमा, ठीक है, तो भी जवाब सही है। और अगर आप कहें मेरा नाम फातिमा है, तो भी सही है। या फिर आप ये कहें अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ, हाँ। या इसी तरह इसमी शगुफ्ता, जैसे हमारी एक सिस्टर ने लिखा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ सही है, लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा कि तालीफ होना चाहिए, और तारीफ से मुराद क्या होता है, दो या दो से जायद ऐसे लफ्जों को आमने सामने रखना जिनके बीच में कोई मुनासिबत हो। जब हम कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, और किसी ने कहा सिर्फ फातिमा, ठीक है, तो क्या ये तालीफ है, यानी इसको क्या हम कलिमा कह सकते हैं। हाँ, फातिमा का। जी
लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये फातिमा कलेमा है, लेकिन इसमें तो हमने पढ़ा ना कि तालीफ भी होना चाहिए। तालीफ में शर्त है कि दो या दो से जायद ऐसे लफ्ज होने चाहिए जो आमने सामने हो, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ फातिमा है, यहाँ तो सिर्फ एक लफ्ज है फातिमा। ये सर, सिंगल जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी ये सर ये मुरक्कब नहीं है, ये मुफरद होगा। नहीं मुरक्कब। जी जी, मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना वो ये है कि ये तालीफ है या नहीं, यानी कलाम में, जुमले में। अच्छा, क्लास हमारी तारीफ 1 मिनट में बंद हो जाएगी तो वापस रिज्वाइन कर लीजिएगा। नो जी सर, ये तालीफ नहीं है, ये क्यों तारीफ नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए कि इसके साथ दूसरा वर्ड वर्ड जाना चाहिए ना। नहीं जोड़ वेरी सका है, गुड, इस वेरी वजह गुड। ठीक है, माशाल्लाह। अब क्लास हमारी रिज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि क्लास अब एंड होगी, तो उसका जवाब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, रिज्वाइन ही कर लेते हैं सारे, क्लास ऑलमोस्ट एंड हो गई है, ठीक है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। बारकल्लाह फीक। मैडम स्कूल